ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गीता में भगवान श्री कृष्ण और बताते हैं, गीता में भाई भगवान ने बताया है गीता के अंदर, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, स्थिरम आसनम आत्मनः। भगवान श्री कृष्ण जो है वो गीता के अंदर बतलाते हैं। अरे भाई गीता में बताया भगवान ने, क्या क्या बताया? अरे पवित्र ऐसा स्थान देखो, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती का तट देखो, एकांत देखो, शुचो देशे। अरे बढ़िया होना, एकांत होना चाहिए, है ना। और वहाँ पर आसन पर बैठ जाओ, है, भी ध्यान करो, योग का अभ्यास करो। स्थिर स्थिरम सुखम आसनम। अरे भाई जिसमें आप बिल्कुल ही शांति से बैठ सकते हो, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होए, कोई परेशानी ना होए, सुखकारक हो, आराम से बैठो। अरे किसी प्रकार से बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बैठने में दिक्कत हो जाएगी तो फिर जो है आप ध्यान कैसे करोगे? तो कहने लगे भगवान की बढ़िया सुंदर जगह देखो, जहाँ कोई आवाज़ ना हो, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, है, एकांत। वहाँ बैठ कर के और अपने हृदय कमल के अंदर और ध्यान करो। अरे ध्यान भगवान शिव का भी कर सकते हो और भगवान विष्णु का भी ध्यान कर सकते हो, है ना। नारायण का भी ध्यान करते हैं लोग, कोई भगवान शंकर का ध्यान करता है, और फिर देखो कई लोग अपने हृदय के अंदर ज्योति को देखते हैं। ज्योति ज्योति एक हृदय के अंदर ज्योति प्रज्वलित है, आत्म ज्योति। उस आत्म ज्योति का ध्यान कई लोग करते हैं। कोई सोहम बोलता है ना, कोई अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, कोई ओम ऐसा बोलता है। तरह तरह से लोग अपने हृदय के अंदर शिव का, नारायण का, विष्णु भगवान का और जो ध्यान करते हैं, और कोई शुद्ध आत्म ज्योति का, परमात्मा का ध्यान करता है, पर ब्रह्म का ध्यान करता है। तो वही जगह बढ़िया सुंदर देखो, वहाँ बैठ जाओ। बैठने के बाद मन को स्थिर करो, है ना। मन जो है स्थिर होना चाहिए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा ध्यान नहीं लगेगा, है ना। ये पतंजलि जी महाराज कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये जो चित्त है, अंतःकरण है, जिसको चित्त भी बोला जाता है, अंतःकरण भी बोला जाता है, मन भी बोलते हैं। तो इसकी कई वृत्तियाँ और जो है उठती रहती, इसके अंदर नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। तो ये सारे विचार जब तक आपके हृदय के अंदर, अंतःकरण में और प्रकट होते रहेंगे, तब तक ध्यान कैसे करोगे भाई? तो असल में सारे विचारों से छुटकारा पाना, और तमोगुनी, रजोगुनी और जहाँ तक है सत्वगुनी वृत्ति को भी, सब विचारों से छुटकारा पाना, है ना। यद्यपि सत्व गुण बड़ा सुंदर बताया जाता है, सात्विक वृत्तियाँ बड़ी सुंदर होती है,
लेकिन सात्विक वृत्तियाँ भी जो भाई बंधन का कारण होती है, समाधि नहीं लगने देती। इसलिए सभी वृत्तियों से छुटकारा पाना, सारी जड़ और जो है वृत्तियाँ हैं, चंचल वृत्तियाँ हैं। मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, इस प्रकार मैं बड़ा धनवान हूँ। अरे भाई सब छोड़ो, अब मन को एकाग्र करो, सारे मन की वृत्तियों का निरोध कर दो, है ना। तब जाकर के आप योग के अधिकारी बनते हो, समाधि के अधिकारी बनते हो। अरे जीवन में अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी होता है। लोग तरह तरह के आसन करते हैं, तरह तरह का प्राणायाम करते हैं, लेकिन इतना ही इसका नाम, व्यायाम का नाम योग नहीं है भाई। इससे आगे बहुत बड़ा योग है। तो इसलिए बढ़िया जगह देखो, सुंदर गंगा का किनारा देखो, हैं, और जो है तीर्थ नगरी देखो। जैसे ऋषिकेश को योग नगरी बोला जाता है भाई। हम यहाँ ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठे हैं, है ना, गंगा जी के किनारे। ये ऋषिकेश है, स्वर्गाश्रम। क्या सुंदर गंगा है पीछे हमारे, देखो। ऐसी जगह बैठ कर के जब ध्यान भजन करोगे, जप करोगे, तो ज़रूर तुमको परमात्मा का दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा परमात्मा दूर नहीं है, लेकिन तुम देखने की कोशिश नहीं करते हो ना। अरे परमात्मा का दर्शन तो बहुत बड़ी बात हो गई। परमात्मा की जिस पर थोड़ी सी कृपा भी हो जाए ना, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए कुछ योग का अभ्यास करो, कुछ समाधि का, ध्यान का अभ्यास करो, कुछ जप करो, जीवन मंगलमय बन जाएगा। ये लोग धन के पीछे दौड़ते रहते, धन तो यही मिलता है, लेकिन परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता है। परलोक भी सुधर जाता है, लेकिन उसके लिए भी परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, अनुकंपा होनी चाहिए, है ना। अरे जीवन तो सुखी बनेगा ना, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, दुनिया पीछे घूमेगी तुम्हारे, जब तुम भगवान के पीछे लग जाओगे। तुम जब भगवान के पीछे लग जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाएगी। इसलिए एकांत में बैठ करके कुछ जप तप योग का अभ्यास करो, जीवन मंगलमय बन जाएगा, आनंद आएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो।